नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है बांग्लादेश। बांग्लादेश आज चर्चाओं में है, तो हम देखेंगे कि आखिर बांग्लादेश क्यों चर्चा में है और बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। तो सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस समान अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस कवर किए जाएंगे। ये हाइब्रिड कोर्स है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए आप यथाशीघ्र अपना नामांकन करवा लीजिए। चलिए न्यूज़ पर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि आखिर आज जो बांग्लादेश है वो चर्चाओं में क्यों है। तो अगर हम बात करें चर्चा में, तो थोड़ा सा एक आर्टिकल देख लेते हैं और इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज बांग्लादेश चर्चा में क्यों है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आज ही आया है और इसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना arrives today for 2 days state visit। ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, कौन है? तो वो शेख हसीना है। आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज आई हैं। तो इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत आई हैं। तो भारत आई हैं तो किस उद्देश्य से आई हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो दिस विल बी द फर्स्ट इनकमिंग बाइलेटरल स्टेट विजिट बाय फॉरेन लीडर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट फॉलोइंग द लोकसभा इलेक्शन। ये बात सही है क्योंकि अभी हाल ही में देश में यानी भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल ही में सरकार बनी है। तो सरकार निर्मित होने के बाद ये किसी विदेशी राजनयिक की पहली राज्य की आधिकारिक यात्रा है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भारत में सरकार बनी है तो सबसे पहली बार कौन आ रहा है, तो बांग्लादेश की जो प्रमुख हैं वो अपने देश में आई हैं। तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये जो बांग्लादेश है और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो लगातार चर्चा में है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें हाल ही में जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, अभी हाल ही में बमुश्किल 2 हफ्ते पहले ये क्या है कि भारत की यात्रा पर थी। जब भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें जो भारत के पड़ोसी कह सकते हैं जो 7 देश थे उनके जो प्रतिनिधि थे वो अपने देश में आए थे, उनमें ये भी शामिल थी। और उसके बाद तुरंत फिर से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई भी 2 देशों के बीच में अचानक इस तरह के लगातार दौरे हो रहे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये जो यात्रा है इनकी वो चर्चा में बनी हुई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो उनकी यात्रा है, अगर इसमें देखें कि इस यात्रा के दौरान कौन से कार्यक्रम हैं जो पहले से सुनिश्चित हैं, तो उसमें जो सबसे पहला है वो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी एक द्विपक्षीय समझौता वार्ता होनी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि इसमें कई क्षेत्रों से संबंधित समझौते हो सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं वो जल्दी ही पता चलेंगे। इसके अलावा क्या है कि जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मिलेंगी, उनसे भेंट करेंगी, मुलाकात करेंगी और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगी। इसके साथ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं धनखड़े जी, उनसे भी मिलेंगी और अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जो दूसरे कार्यकाल में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कार्यक्रम हैं जो संपादित होने हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीस्ता नदी जल विवाद है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में
प्रमुख रूप से एक बड़ा विवाद है, उस पर भी ये चर्चा है कि इस पर कुछ समाधान देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसे कारण हैं जो दोनों के बीच में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर बात करें तो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो इनकी समान है, भाषा के स्तर पे बहुत सारी समानताएं हैं, सांस्कृतिक जो कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं वो भी इन दोनों के बीच में बहुत हद तक क्या है, समान है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण से लगातार इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार मजबूत हो रहे। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बहुत सारे समझौते हैं और जो सहयोग है उसमें अगर हम बात करें कि इनके बीच का जो संबंध है, अगर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इनके जो संबंध है वो आज से नहीं है। जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ उसमें भी क्या है कि भारत का एक महत्वपूर्ण रोल था। उसने उस समय पाकिस्तान से अलग होते समय बांग्लादेश को अगर हम बात करें तो भौतिक और जो सैन्य सहायता है वो बड़े स्तर पे उपलब्ध कराई थी और बहुत हद तक ये कहा जाता है कि इसी कारण से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो पाया था। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है इस दृष्टिकोण से देखें, जब आज़ाद हुआ तो उसमें भारत का महत्वपूर्ण रोल था। आज भी क्या है कह सकते हैं कि इस बात के लिए जो बांग्लादेश है वो भारत के लिए हर स्थिति में तत्पर है। ये अलग बात है कि बीच में कुछ स्थितियां ऐसी आई जिससे दोनों के बीच में जो संबंध है उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें तो 1970 के दशक में कुछ खास मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ विवाद भी देखने को मिले और इसमें मूल रूप से क्या था तो बॉर्डर डिस्प्यूट था, उग्रवाद या टेररिज्म जैसी जो भी समस्याएं थी वो थे। और यही नहीं, नदी जल बंटवारे को लेकर भी क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार अच्छे और खराब दोनों होते रहे। तो ये कुछ मुद्दे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल के वर्षों की चर्चा करें तो 1996 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो पहले की अपेक्षा सुधरे, स्थिर हुए, स्टेबल हुए और दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर समझौते हुए। यही नहीं, अगर हम बात करें तो गंगा जल बंटवारे पर भी क्या है कि दोनों के बीच में संधि हुई। यही नहीं, और बाद में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी और रक्षा सहित बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और ये क्या है कि संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। और हाल में यही कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई हैं वो इन सारे मुद्दों पर हो सकता है कि बात करें और कुछ बड़े और ठोस कह सकते हैं कि समझौते इस यात्रा के दौरान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक और जो वाणिज्यिक संबंध है वो किस प्रकार के हैं, तो अभी तक अगर हम बात करें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का क्या है तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर इसके कुछ आंकड़ों की माने तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार था वो लगभग 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया की अगर बात करें तो भारत का जो बांग्लादेश है एक बड़ा साझेदार है। और यही नहीं, बांग्लादेश प्रतिवर्ष भारत को लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा नहीं है कि चूंकि भारत एक बड़ा देश है और एक तरह से आजकल देखें तो डेवलपिंग कंट्री में ये सबसे आगे खड़ा है, लेकिन क्या है कि बांग्लादेश भी क्या है कि बड़े स्तर पे भारत में काफ़ी निर्यात करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोनों देश क्या है कि अपने जो संबंध है उसको लगातार सुधार कर रहे हैं। और यही नहीं, एक खास महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2022 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर संयुक्त कह सकते हैं कि एक व्यवहार्यता अध्ययन भी पूरा किया है। और ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो वर्ष 2026 के बाद जो इसके सबसे कम विकसित देश यानी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है वो इसका समाप्त हो जाएगा।
और इस कारण से क्या होगा कि अब ये शुल्क मुक्त या कोटा मुक्त व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का लगातार क्या जोर है, तो ये FTA कह सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन करना चाह रहा है, ताकि भारत के साथ जो इसके व्यापार हैं वो और अच्छे हो सके और वो और बढ़ सके। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो एनर्जी और पावर के सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं वो एक खास स्थिति में पहुंच चुके हैं। और भारत से लगभग क्या है कि 1160 मेगावाट बिजली क्या करता है, बांग्लादेश आयात करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत पर क्या है, बांग्लादेश काफ़ी हद तक निर्भर है। यही नहीं, जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है और जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, ऐसी कुछ खास परियोजनाएं चल रही हैं जिसके कारण से एक दूसरे की ये मदद कर पा रहे हैं। यही नहीं, भारत विभिन्न साझेदारियों के माध्यम से बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र को क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर इनके विकास साझेदारी की बात करें कि आखिर इसका स्टेटस इस समय क्या है, तो भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बांग्लादेश को 8 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के अलग अलग 4 ऋण प्रदान किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस स्तर पे भारत बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में एक खास स्तर पे है। और इसमें भी अगर बात करें तो ढाका में जो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है और जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, इसके माध्यम से सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो लगातार किए जाते हैं। तो ये दोनों केंद्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो कला, नृत्य, भाषा के कार्यक्रम लोगों के बीच में क्या है कि आपस में जो संपर्क है, आपस में जो सौहार्द है उसको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं को भारत आने के लिए भी आकर्षित करता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है कि बांग्लादेशी जो यूथ है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमुख जो एक विवाद है दोनों देशों के बीच में वो है तीस्ता नदी जल विवाद। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये नदी कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आएंगे तो सिक्किम के पोहनरी जो पर्वत है वहीं से ये निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए क्या है कि ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और फिर क्या है कि ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाकर इसका निकास होता है। तो ये इस नदी के बारे में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर क्या है कि इन दोनों देशों के बीच में इस नदी के जल बंटवारे को लेकर क्या है, विवाद देखने को मिलता है। और ये जो विवाद है ये आज का नहीं है, ये क्या है कि 1980 से ही क्या है कि ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। और इसमें अगर हम बात करें कि आखिर ये जो मुद्दा है ये अभी तक सुलझा क्यों नहीं है, आखिर इसमें क्या डिमांड है दोनों देशों की, तो इसमें अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो बांग्लादेश है ये अपने क्या कह रहा है कि गर्मी यानी शुष्क मौसम में इस दौरान क्या है कि पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तीस्ता नदी के जल का न्याय संगत हिस्सा चाहता है। यानी कि उस समय इस नदी जल का एक बड़ा अनुपात बांग्लादेश अपने हित में चाहता है। और भारत की आंतरिक राजनीतिक जो गतिशीलता है, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार का जो रुख है वो वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सुनते होंगे कि जब इस विवाद की चर्चा होती है तो उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चर्चा देखने को मिलता है। आखिर ये नदी इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो इन दोनों देशों के बीच में ये विवाद देखने को मिलता है, तो ये नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों में एक बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ के लिए ये सिंचाई उपलब्ध कराता है और बड़े स्तर पे जल आपूर्ति भी उपलब्ध कराता है। और इसी कारण से इस नदी का महत्व दोनों देशों के लिए बढ़ जाता है। इसके अलावा चूंकि चर्चा कहाँ की हो रही है, तो ये चर्चा बांग्लादेश की हो रही है, तो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले हमने बात किया कि ये एशिया का एक देश है और यहाँ पर क्या है कि कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो भारत से ये 3 तरफ से घिरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि 3 तरफ से क्या है कि इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत से लगती हैं और एक तरफ से इसकी जो सीमा है वो म्यांमार यानी बर्मा से लगती है, कह सकते हैं। तो ये 2 देश हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं।
इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, वो लगभग इसके मध्य भाग में आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है उसका एक बड़ा क्षेत्र क्या है कि बांग्लादेश से लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो वो 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है। और यही नहीं, इसमें अगर बात करें तो भारत के साथ लगभग 4,096 किलोमीटर जो लंबी सीमा है वो भारत के साथ लगती है। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व में यह क्या है कि 27 किलोमीटर इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, तो यहाँ पर जो म्यांमार है उससे लगती है। तो म्यांमार से इसकी जो सीमा है वो काफ़ी कम है। और भारत से क्या है कि इसकी जो सीमा क्षेत्र है या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई अधिक है। और यही कारण है इसके अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे डिस्प्यूट भी देखने को मिलते हैं। और दक्षिण में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर देखें तो 4 जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें इसको विभाजित किया जाता है। पहला जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र है, यही नहीं, जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्र है, और फिर क्या है जो सिलहट डिवीजन है, और यही नहीं जो बरिंद और मधुपुर क्षेत्र है। तो ये 4 इसके कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें इसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। तो क्या है कि इन 2 नदियों के कारण क्या है कि यहाँ पर एक बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये क्या है जो क्षेत्र है, ये डेल्टाई क्षेत्र अपने उर्वरता के लिए, अपने उपजाऊपन के लिए वैश्विक स्तर पे क्या है प्रसिद्ध है। क्योंकि ये पूरा क्या है कि यहाँ पर जो प्रमुख 3 नदियां हैं, कौन सी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और मेघना है, इनके द्वारा बड़े स्तर पे क्या है कि मृदा का कटाव करके इस क्षेत्रों में क्या करती है, निक्षेप करती है। और इस कारण से यहाँ पर जलोढ़क मृदा देखने को मिलती है। और ये जो पूरा मैदान है ये क्या होता है, ये काफ़ी उपजाऊ है। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर ले कि बांग्लादेश में प्रमुख नदी कौन सी है। तो पहले ही हमने बताया कि यहाँ 3 नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। और इन्हीं के द्वारा ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र निर्मित होता है। यहाँ पर 2 और आइलैंड हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला आपको देखने को मिलेगा भोला, ठीक है, भोला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इसका लोकेशन है, ये आइलैंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो एक आपको प्रवाल द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो सेंट मार्टिन द्वीप। तो ये सेंट मार्टिन द्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो द्वीप हैं इनके लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो नीचे दिए गए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और भूटान। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा से देश की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। ठीक है, पहला विकल्प है केवल 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर ली कि आखिर बांग्लादेश चर्चा में क्यों है। और अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हैं। तो इसमें ये भी देखना है कि आने वाले समय में कौन से समझौते हमें देखने को मिलते हैं। और बांग्लादेश से संबंधित जो भी भौगोलिक महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।